नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी छोटी, बड़ी और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो भर्तियों से संबंधित कोई नोटिस हो या भर्तियों से संबंधित कोई हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या भर्तियों से संबंधित कोई नियमावली या शासनादेश। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में दो सूचनाएं, एक है शिक्षा सेवा चयन आयोग की और दूसरी है लेखपाल भर्ती की। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है ये और 16 मार्च 2026 को जो इसका पाठ्यक्रम जारी किया गया था उसी के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। इस पुस्तक में आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और सभी प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी बुक में मिल और चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक में प्रश्नों का लेवल वही रखा गया है जो यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों का रहता है और जिस प्रकार के प्रश्न सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती में आते हैं। ये बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टीईटी की। टीईटी की नोटिस को लेकर के मैंने आज सुबह के ही वीडियो में आप लोगों को जानकारी दे दी। ये मेरा सुबह का वीडियो है, दैनिक रोजगार समाचार भाग 2। इसमें सबसे नीचे वाली लाइन देखिएगा, यूपी टीईटी आज जारी हो सकता है प्री एडमिट कार्ड। प्री एडमिट कार्ड का मतलब होता है सिटी इंटीमेशन लिंक, यानी कि इस शहर के बारे में आपको आज जानकारी मिल जाएगी कि आपकी परीक्षा किस शहर में होगी। प्री एडमिट कार्ड उसी को कहते हैं। एडमिट कार्ड चीज दूसरी होती है। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी मिलती है कि किस विद्यालय में आपकी परीक्षा कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक है, और जो प्री एडमिट कार्ड होता है उसमें केवल शहर के बारे में जानकारी दी जाती है। फाइनली हमेशा की तरीके से सूचना सही निकली। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज यूपी टीईटी एग्जाम को लेकर के नोटिस जारी कर दी। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की आज की नोटिस, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम वो घोषित कर दिया गया परीक्षा का। एक बात तो है इनकी नए चेयरमैन के आ जाने से कोई भी परीक्षा ना तो पोस्टपोन होती है और ना ही किसी तरीके का व्यवधान देखने को मिल रहा है। सारी परीक्षा बिल्कुल स्मूथ और बड़ी स्पीड से हो रही हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा दिनांक 2 और 3 जुलाई को प्रतिदिन 2-2 पालियों में पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड 9:30 से 12 बजे तक और अपराह्न 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक तथा 4 जुलाई को प्रथम पाली में पूर्वाह्न 9:30 से 12 बजे तक 60 जनपदों में कुल 955 परीक्षा केंद्रों में कराई जाएगी। पहले ये परीक्षा के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि ये परीक्षा 75 जनपदों में होगी। ये एक बड़ा बदलाव है कि अब 75 नहीं बल्कि केवल और केवल 60 जिलों में ये परीक्षा होगी। इसमें कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट मीटिंग में किन विद्यार्थियों की परीक्षा 6 से 8 वालों की है। द्वितीय पाली में भी उच्च प्राथमिक को पहले निपटा दिया इन्होंने। उसके बाद में इस बार मैं बताऊं आप लोगों को, उच्च प्राथमिक के लिए ज्यादा आवेदन हुए हैं, इसमें तो नहीं लिखा कहीं। लगभग 13 लाख आवेदन हुए उच्च में और 7.5 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं प्राइमरी में इस बार कम आवेदन हुए हैं और उच्च प्राथमिक में ज्यादा। ये पहली बार है ऐसा। हालांकि अभी तक जो आवेदन हुआ करते थे वो प्राइमरी को के ज्यादा आवेदन हुआ करते थे, क्योंकि सभी को पता कि जूनियर में कोई वैकेंसी जिंदगी में कभी आनी नहीं है, तो लोग जूनियर का टेट कर करके थक चुके थे और कोई आवश्यकता नहीं थी टेट करने की। लेकिन अब लोग जो है जागरूक हो गए हैं और अब वो टीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसमें से कुछ तो शिक्षक है जिनका प्रमोशन रुका हुआ है, उन्होंने आवेदन किया जूनियर को लेकर के खास तौर से, और कुछ जो टीजीटी पीजीटी और एलटी को लेकर के सशंकित हैं। ऐसा ना हो कि भविष्य में ये लागू हो जाए तो हम लोग टीजीटी या एलटी के लिए टेट कर लेते हैं, इसलिए इस बार जूनियर के लिए ज्यादा आवेदन हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जूनियर की जो परीक्षा है वो 3 पालियों में, एक तो 2 तारीख को सुबह शाम और उसके बाद में तो तीसरी पाली है 3 तारीख वाली यहाँ पर भी है, और उसके बाद में प्राथमिक को केवल यहाँ पर 3 तारीख की सेकेंड मीटिंग है और 4 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में है ये। और नीचे और अधिक जानकारी दी गई है कि तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयतक द्वारा सूचित किया जाता है कि परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना विवरण आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 22 जून से जारी कर दिया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आप लोगों की परीक्षा किस शहर में हो रही है, आपका सेंटर किधर गया है। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध लिंक पर जाकर के वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देख सकते हैं। संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यह एडमिट कार्ड नहीं है, प्रवेश पत्र। आप लोग 2 से परीक्षा है तो 30 जून से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को वैध प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। तो जो भी आपके पास नोट्स वगैरह जल्दी जल्दी से रिवाइज करिए, आपकी परीक्षा समय पर हो रही है। अब हम बात करेंगे
लेखपाल भर्ती यूपी ट्रिपल एससी आज भर्तियों को लेकर के तो संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच की तरफ से आज ये प्रयागराज के जो अपर जिलाधिकारी हैं सिटी मजिस्ट्रेट हैं सत्यम मिश्रा जी उनको ये ज्ञापन दिया है। पिछली वार्ता हुई थी छात्रों के साथ में और जिला प्रशासन की जिसमें उसमें अधिकारियों के द्वारा सबूत मांगे गए थे लेखपाल पेपर लीक आदि को लेकर के। विद्यार्थियों के और भी मुद्दे थे लेखपाल के अलावा, जैसे यूपी ट्रिपल एससी की प्रतीक्षा सूची, यूपीएसआई का स्कोर कार्ड और खास तौर से लेखपाल भर्ती पेपर लीक की जांच की मांग की थी। तो इसी क्रम में आज संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच की तरफ से जो भी साक्ष्य थे विद्यार्थियों के पास, जिस तरीके की भी जो चीज़ें थी वो प्रोवाइड कराई गई, ज्ञापन भी दिया गया जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर वार्ता हुई है, क्या वार्ता हुई है पंकज जी, आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद आपको भी, आप लगातार हम लोग की आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी बातें बच्चों के बीच में पहुंच रही हैं। आज जो वार्ता हुई, वार्ता का मूल हिस्सा पहले था कि 72 घंटे पहले ही जो वार्ता हुई थी उसी को आगे बढ़ाया गया। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे पास सॉफ्ट स्थिति में, सॉफ्ट कॉपी हमारे पास स्थिति उपलब्ध थी, उसको उन्होंने बोला पेन ड्राइव में हमें उपलब्ध कराइए। हमने कहा कि क्योंकि पुलिस विभाग के IT सेल और तमाम जो आपका डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है और यूपी ट्रिपल एससी ने ऑलरेडी एक विज्ञप्ति निकाल कर ये स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना इस कॉलेजेस में नहीं हुआ है। तो अंततः इसलिए में सारी चीज़ उनके पास है जो हमारे पास है, फिर भी मैं उसको उपलब्ध करा रहूँगा, पेन ड्राइव में उसको उपलब्ध कराऊंगा। एक पेपर उनको आज मैंने उस संदर्भ में दे दिया है। साथ में एक मांग पत्र और दिया है जिसमें हमने यूपीएसआई की स्कोर कार्ड, वेटिंग लिस्ट के मैटर को अलग से हमने लिख करके दिया है। उसके बाद में उन्होंने सहमति हम सबकी जो बन पाई है वो 3 से 5 लोगों को शासन स्तर पर जो भी सक्षम अधिकारी हैं उन तक पहुँचाने की बात हुई है। मेरे सामने ही DM साहब से वार्ता हुई है, तो उनसे संतुष्टि मिली, एक तरह से उनसे स्वीकारता मिल गई है। अब हमको वो 5 नाम प्रस्तावित करके देना है जिसके वेरिफिकेशन के बाद हमको हमको बढ़ाएंगे, वो खासकर मुलाकात को लेकर। अब वहाँ निर्णय क्या होता है, क्योंकि निर्णय लेने का जो अधिकार है अंततः या तो आयोग को है या तो सरकार को। हमने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जो भी सचिव इस लेवल पे हो जो यूपी ट्रिपल एससी पे कंट्रोल रख सकता है या उसके बातों पर इंटरफेयर करके उनको बात रख सकता है। जी तो हम तो लेखपाल भर्ती की जांच का ही मुद्दा है, कुछ और भी मुद्दे हैं? नहीं, लेखपाल की भर्ती के जांच की बात ये है कि जो सोशल मीडिया पे वीडियोस तैर रहे हैं उन वीडियोस में साफ साफ दिख रहा है कि लोग बच रहे हैं, 2 घंटे डिले का मैटर है। तो हम इसके अलावा और क्या बताएंगे, खासकर अगर लेखपाल का आज मामला है, कल उसका लोअर के मामला बने। तो इसके अलावा जो मामले आज हमने दिए हैं उसमें आपका वेटिंग लिस्ट का मामला है, यूपीएसआई की स्कोर कार्ड का मामला है, जो लोअर की भर्ती है उसमें आज एक तो साइट नहीं चल रही है उसके संबंध में हमने बातें रखी हैं। साथ में हमने ये बोला कि मिनिमम कट ऑफ में मैक्सिमम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दीजिए जिससे मुख्य परीक्षा में वो अपीयर होकर के अपनी स्किल को प्रूव कर सकें। लेकिन मूल रूप से अभी हमारा मामला लेखपाल की भर्ती में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच करा करके जल्द से जल्द अतिशीघ्र अगर हो सकता है तो अगर वो गड़बड़ी पाई जाती है तो पुनः परीक्षा कराने की डेट घोषित की जाए। इसी वार्ता के साथ हमने 5 नाम प्रस्तावित करने हैं। उन 5 नामों को आज शाम या कल सुबह तक मैं दे दूंगा, जिसकी वेरिफिकेशन के बाद जो भी शासन स्तर पे नियुक्त अधिकारी होगा, जो यहाँ DM से वार्ता के लाभ पे हमको बुलाया जाएगा, उनसे हमें मिलने का मौका दिया, वहाँ पे हम लोग बातें रखेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। उसी क्रम में हम बातों को आगे बताएंगे। फिलहाल में इनके स्तर पे जितनी अधिक ताकत थी, जितनी अधिक हो सकती थी, उन्होंने अपने अंतर्गत काम किया है। मूल रूप से उनका उद्देश्य है कि आप वार्ता के माध्यम से अपनी समस्या को हल कराइए, न कि सड़क पर उतर के। लेकिन हमने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम अपनी वार्ता में आखिरी स्थिति तक आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो हमारी मजबूरी होगी कि हम जन आंदोलन सड़क पर उतर के आपके सामने हम करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने आपको जस्टिस चाहेंगे। धन्यवाद। तो धन्यवाद। ये थे पंकज पांडे जो आज अधिकारियों से वार्ता हुई थी प्रयागराज में, उसके बारे में इन्होंने बताया। टोटल जो प्रशासन ने जो इनसे कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल को लखनऊ भेजा जाएगा और जो इनकी जो समस्याएं हैं वो वहाँ पर ये लोग कहेंगे। और साथ में जो कुछ साक्ष्य थे इनके पास जो विद्यार्थियों से कलेक्ट किए थे वो भी आज आपने सौंपे हैं। जी, पेन ड्राइव में देना है। जी, पंकज इन मुद्दों को उठाते भी रहते हैं अक्सर, चाहे आपने आरओ पेपर लीक का मामला देखा हो, PCS का 1 डे 1 शिफ्ट वाला मामला हो, और या आपका लेखपाल भर्ती का मामला हो, या प्रयागराज में बाढ़ से प्रभावित छात्र ही क्यों ना हो। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।